कल गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट आया और उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर बम्पर जीत हुई है, उसको लेकर जिस तरह से मीडिया में सारी चीज़ आ रही हैं, मैंने आपको बताया किस तरह से मुसलमानों का वहाँ से असेंबली से सफाया होता चला जा रहा है। पिछली बार जो 3 थे वो घट करके अब 1 पर पहुँच गए हैं, 1 ही मुसलमान असेंबली तक पहुँच पाया है। लेकिन इसके साथ ही पहली बार जिस तरह से मजलिस के ज़रिए 13 कैंडिडेट वहाँ पर उतारे गए, तो सोशल मीडिया पर एक बहस ये भी शुरू हो गई कि क्या मजलिस ने नुकसान पहुँचाया। हालांकि अगर आप बारीकी से पूरे रिजल्ट का आप मुआयना करते हैं, अगर देखते हैं पूरे रिजल्ट को, तो उसमें यह बात साबित होती है कि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि एक बड़ा वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी वहां पर ले गई है। लेकिन कुछ लोग मजलिस के ऊपर भी आरोप लगाए गए। मजलिस का 13 सीटों का पूरा लेखा जोखा लेकर जहां जहां से मजलिस के कैंडिडेट 13 के 13 लड़ रहे थे, वो मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हुआ हूं। सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट काफ़ी अच्छा लड़ा है और कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाया है कांग्रेस को। लेकिन सवाल इसके साथ ये कि ये बड़ा खड़ा होता है कि क्या किसी भी सियासी पार्टी को यह हक नहीं है कि वो अपने कैंडिडेट वहां पर उतारे। ये कहना कि आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस का नुकसान हुआ या मजलिस की वजह से कांग्रेस का नुकसान हुआ, क्या सियासत में सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को रहने का हक है? क्या इन पार्टियों को अपनी किस्मत आजमाने का हक नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। जाहिर सी बात है, सियासी पार्टियां हैं दोनों। आम आदमी पार्टी तो अब नेशनल पार्टी बन गई है कल के इलेक्शन के बाद, जिसके बाद तकरीबन 40 लाख से ज़्यादा वोट पाने के बाद वो नेशनल पार्टी की कैटेगरी में आ गई है। कुछ दिनों में शायद उसको इलेक्शन कमीशन के ज़रिए उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाए। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है मजलिस का, तो मजलिस को लेकर इस तरह के आरोप लगाना कहाँ तक जायज़ है, कहाँ तक सही है? क्या उसको भी ये हक नहीं बनता कि वो अपने कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन करें, दबे कुचलों का रिप्रेजेंटेशन करें, मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन करें, और सबको अपना हक बनता है। और 2 कैंडिडेट बड़ा अच्छा लड़े गुजरात में, अगर थोड़ी मेहनत और की जाती तो शायद वो सीटें निकल सकती थी। तो इस तरह का आरोप लगाना सरासर सियासी माहौल के ख़िलाफ़ है, और जो सियासत में लोगों को अपने कैंडिडेट खड़े करने का हक है उसके ख़िलाफ़ है। अब आइए सीधा मैं आपको ले चलता हूँ कि गुजरात में जो सीटें जहाँ पर मजलिस के लोग खड़े हुए थे, मांडवी 2 एक है सीट यहाँ पर, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है जिसको 90,303 वोट मिले हैं, तकरीबन 53%। उसके अलावा कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे राजेंद्र सिंह ए जडेजा, इनको मिले हैं 42,006 वोट, 24%। ये सीट मैं आपको बताना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी ने दी थी अनिरुद्धा भयलाल देव को। इसके अलावा मजलिस का कैंडिडेट यहाँ पर जो लड़ रहे थे एडवोकेट मोहम्मद इकबाल, इनको वोट मिले हैं 8,494। तो किसी भी तरह से इसमें आप देख सकते हैं कि जो अंतर है जीतने का बहुत बड़ा है, तकरीबन 38,000 का अंतर है, और मजलिस को सिर्फ 8,400 वोट मिले हैं। इसके बाद भुज, ये भी मुस्लिम पॉपुलेटेड इलाका है पूरा, काफ़ी संख्या में यहाँ पर मुसलमान हैं। भुज में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे शिवदास, इनको मिले हैं 95,582, 53.59%। और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था उसको 36,768 मिले हैं, जबकि यहाँ पर मजलिस के कैंडिडेट शकील मोहम्मद समा, इनको मिले हैं 31,295 वोट। यहाँ पर भी हालांकि बहुत बड़ा अंतर है, 36 और 96 का है, तकरीबन 60,000 का अंतर है, और मजलिस के कैंडिडेट ने 31,000 वोट काटे हैं। तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा अंतर है, यहाँ पर भी मजलिस वोट कटुआ साबित नहीं हुई है। अगली सीट है वडगाम 11 नंबर, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी जीते हैं, इनको वोट मिले हैं 94,765, और जो बीजेपी का कैंडिडेट है उसको मिले हैं 89,837। जबकि यहाँ पर जो मजलिस के कैंडिडेट हैं संध्या कुलपेश कुमार रमेश भाई, गैर मुस्लिम हैं जिनको यहाँ पर टिकट दिया गया था, इनको सिर्फ 2234 वोट मिले हैं। तो इस सीट के बारे में भी आप नहीं कह सकते कि यहाँ पर कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया गया। अगली सीट है सिद्धपुर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता है 91,187 वोट, 88,373 वोट मिले हैं कांग्रेस के कैंडिडेट को, जबकि मजलिस के कैंडिडेट को सिर्फ 1137 वोट मिले हैं। अगली सीट है विजयपुर 42 नंबर, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 1 लाख से भी ज़्यादा 1,28,000 वोट, कांग्रेस को
68,398 मिले हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने भी अच्छे वोट यहाँ पर हासिल किए हैं, 22,194। लेकिन जो मजलिस की बात करें तो मजलिस को सिर्फ 2313 वोट मिले हैं, तो यहाँ भी किसी तरह से किसी पार्टी को मजलिस ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। इसके अलावा अगली सीट है दरियापुर। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले हैं 61,490, कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले हैं 56,005, आम आदमी पार्टी को 4359, जबकि मजलिस के कैंडिडेट को मिले हैं 1772। अगली सीट है जमालपुर खाड़िया। यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है इमरान खेड़ावाला। ये पहले भी यहाँ से एमएलए रहे हैं। 58,487 इनको वोट मिले हैं, जबकि मजलिस ने यहाँ पर ज़रूर अगर थोड़ी और मेहनत हो जाती तो शायद ये सीट कांग्रेस के हाथ से भी निकल जाती और बीजेपी के हाथ में जा सकती थी। 15,677 वोट हासिल किए हैं, जबकि बीजेपी को मिले हैं 44,829 वोट। बीजेपी का वोट प्रतिशत यहाँ पर 35 रहा और कांग्रेस का 45% से भी ज़्यादा, 45.88% यहाँ पर रहा। तो यहाँ थोड़ा बहुत नुकसान, अगर और थोड़ा वोट आ जाते तो ये सीट निकल सकती थी कांग्रेस के हाथ से। इसके अलावा है दनी लिम्बा। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया है और कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ पर जीता है शैलेश, जिनको वोट मिले हैं 69,130, बीजेपी को मिले हैं 55,643, आम आदमी पार्टी के वो भी अच्छे खासे वोट मिले हैं यहाँ पर 23,251, जबकि मजलिस के कैंडिडेट को मिले हैं 2,470। अगली सीट है खंभालिया। यहाँ पर बीजेपी का कैंडिडेट जीता है 77,834, कांग्रेस को मिले हैं 44,715। यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी भी किस्मत आजमा रही थी, बहुत ही कम 1,000 के करीब वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी को अच्छा वोट यहाँ पर मिला है 59,089। यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुँचाया है कांग्रेस को और 1,000 से भी कम मजलिस को 737 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी और इनके वोट अगर जोड़ लिए जाएं कांग्रेस के तो ये सीट निकल सकती थी। आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा वोट यहाँ पर काटा है और कांग्रेस यहाँ से हार गई है। इसके अलावा अगली सीट है मंगरौल। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जीती है 60,896 वोट पा करके, जबकि कांग्रेस को मिले हैं 38,395। आम आदमी पार्टी को यहाँ भी अच्छे वोट मिले हैं 34,314। मजलिस ने भी अच्छे वोट पाए हैं 10,789। मजलिस और कांग्रेस के वोट मिला दें तब भी नहीं जीत सकते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने काफ़ी यहाँ पर वोट हासिल करके कांग्रेस को नुकसान पहुँचाया। अगली सीट है गोधरा। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं वो जीती हैं सी.के. राजौली। इनको वोट मिले हैं 96,223, जबकि कांग्रेस को मिले हैं 61,023। आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ पर 11,000 वोट पाए हैं, जबकि मजलिस को मिले हैं 9,508। इस सीट पर भी मजलिस ने कोई नुकसान कांग्रेस को नहीं पहुँचाया। इसके अलावा अगली सीट है सूरत ईस्ट। यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था वो जीता है। 73,142 वोट मिले हैं, कांग्रेस को 59,125, जबकि मजलिस को महज 1,671 वोट मिले हैं। और यहाँ पर ये एक ऐसी सीट है जहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट नहीं था। इसके अलावा लिम्बायत एक सीट है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 95,696 वोट पा करके जीता है, जबकि कांग्रेस को 29,436 वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर 37,687 वोट हासिल किए हैं, जबकि मजलिस को 5,216 वोट मिले हैं। तो नुकसान यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी ने ही पहुँचाया है। तो ये था मजलिस की सीटों का लेखा जोखा, जो इनको लेकर के मैं आपके सामने हाजिर हुआ था। और जिस तरह के आरोप वोट कटवा के लिए लगाए जाते हैं कि मजलिस वोट काटती है मुसलमानों की, तो इन आंकड़ों के बाद आप देख सकते हैं पूरी तरह से ये सारी आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान पूरी रणनीति के साथ सियासी सफ़र आगे बढ़ें और जिस तरह से तमाम पार्टियों ने मुसलमानों का साथ छोड़ दिया है, सियासी तौर पर अछूत बना दिया गया है। दिल्ली के रिजल्ट आने के बाद ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई है कि अब आम आदमी पार्टी में भी मुसलमानों के लिए कोई जगह नहीं रही है, उस पर मोहर पूरी तरह से लग गई है। तो इसलिए पूरी तरह से सियासी तौर पर दोबारा से सोचने की ज़रूरत है। शुक्रिया आपको। हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं।